नमस्कार दोस्तों, एनआई इन्फॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं इरादों में अगर साजिश हो तो मंजिल को पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कभी कभार साजिश के तहत मंजिल तो मिल जाती है, लेकिन हर बार ऐसा ही हो ये नामुमकिन है। ये सारी बातें चीन के इरादे तथा साजिश पर फिट बैठती हैं। भारत चीन स्टैंड ऑफ के दरमियान भारत, अमेरिका, जापान समेत कई देशों ने चीन के साजिशों का जिस तरह से पर्दाफाश पूरी दुनिया के अंदर किया है, उसके बाद चीन के लिए अपने इरादे को साकार करना इम्पॉसिबल होता जा रहा है, जिसकी वजह से चीन भारत से बौखलाया हुआ है। चीन के बौखलाहट की वजह और भी है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से भारत चीन को तीन फ्रंट पर हिट कर रहा है। फर्स्ट, पहले चाइनीज ऐप्स, फिर रंगीन टीवी और अब एसी के इंपोर्ट पर बैन के साथ साथ चाइनीज कंपनियों को भारत में बड़े प्रोजेक्ट से ड्रॉप आउट करके भारत चीन के इकोनॉमी को हिट कर रहा है। सेकेंड, भारत अपने डिप्लोमेसी के थ्रू चीन के दूसरे देश के साथ साइन प्रोजेक्ट को कैंसिल करवाकर चीन के डिप्लोमेसी को हिट कर रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण थाईलैंड द्वारा करा कैनाल प्रोजेक्ट का कैंसिलेशन है। इसके साथ ही साथ भारत चीन के एलएसी रीजन में एक्सपेंशन के साथ साथ उसके साजिशों को भी हिट कर रहा है। इसी बीच भारत ने अपने डिप्लोमेसी के थ्रू चीन के एक और बड़े प्रोजेक्ट को कैंसिल करवा दिया है। दरअसल चीन बांग्लादेश के साथ मिलकर सोनादिया आइलैंड पर एक डीप सी पोर्ट डेवलप करना चाहता था, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश ने ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश अपने सोनादिया आइलैंड पर पोर्ट नहीं बनाएगा, जरूर बनाएगा, लेकिन अब किसी और देश के सहयोग से। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सोनादिया आइलैंड बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्थित है। यह आइलैंड बांग्लादेश की टेरिटरी के अंतर्गत आता है। मैप में आप स्पष्ट रूप से इसे देख सकते हैं। दरअसल चीन बंगाल की खाड़ी में इस हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट के थ्रू हिंद महासागर क्षेत्र में अपने आर्थिक तथा रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाना चाहता था, लेकिन बांग्लादेश ने एक झटके में चीन को इस प्रोजेक्ट से ड्रॉप करके उसकी महत्वाकांक्षाओं को दफन कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीन ने सोनादिया आइलैंड पर डीप सी पोर्ट बनाने का प्रपोजल बांग्लादेश के सामने 2006 में प्लेस किया था। चीन को पता था बांग्लादेश अपने इकोनॉमी की बदौलत इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाएगा, सो चीन ने अपने स्ट्रेटजी के थ्रू बांग्लादेश के इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 12 से 14 बिलियन डॉलर के लोन देने की बात कही। चीन यह चाहता था बांग्लादेश इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए चीनी कंपनी को हायर करे, जिससे चीन अपने मंसूबे को आसानी से साकार कर पाए। चीन के लिए यह पोर्ट सामरिक तथा रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण था, क्योंकि चीन यहां से भारत समेत इसके मित्र देशों के हितों पर रणनीतिक चोट आसानी से कर सकता था। इसके अलावा चीन इसे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट OROB यानी वन रोड वर्ल्ड बेल्ट का पार्ट बनाना चाहता था। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगभग 14 से 15 बिलियन डॉलर खर्च होता, जो चाइना अपने हाई इंटरेस्ट रेट पर बांग्लादेश को फंड करता। फिर चीन अपने स्ट्रेटजी के थ्रू इस पोर्ट को भी लीज पर लेने की कवायद तेज कर देता। अंततोगत्वा बांग्लादेश को इस पोर्ट को लीज पर देना ही पड़ता, क्योंकि बांग्लादेश इतने बड़े अमाउंट को विथ हाई इंटरेस्ट रेट पर चीन को पे नहीं कर पाता। इसका जीता जागता उदाहरण श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह है, जिसे चीन इसी स्ट्रेटजी के थ्रू 99 साल की लीज पर ले लिया है। भारत को यह चिंता था, यदि हम्बनटोटा की तरह चीन इसे भी लीज पर ले लेता है तो चीन के एग्रेशन एंड एक्सपेंशन को रोकने के लिए भारत की चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि चीन का इन्फ्लुएंस इस प्रोजेक्ट के थ्रू बांग्लादेश के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं था। सो भारत ने पहले से ही इस प्रोजेक्ट को लेकर समय समय पर बांग्लादेश को डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू यह मैसेज भेजता रहा, कहीं यह पोर्ट भी हम्बनटोटा की तरह चीन कर्ज के बदले लीज पर न ले ले, क्योंकि चीन ठीक उसी पैटर्न पर कार्य कर रहा था जो उन्होंने श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह के एक्विजिशन के लिए अपनाया था। बांग्लादेश को चीन के विस्तारवादी मंसूबे तथा बंगाल की खाड़ी समेत हिंद महासागर क्षेत्र में दखल बढ़ने का अंदाजा जैसे ही हुआ, या यूं कहें बांग्लादेश को भारत ने जैसे ही विश्वास में लिया, बांग्लादेश ने तुरंत ही इस प्रोजेक्ट को आधिकारिक तौर पर कैंसिल कर दिया। थाईलैंड के करा कैनाल प्रोजेक्ट की तरह इस प्रोजेक्ट के कैंसिलेशन में भारत की अहम भूमिका थी। सो भारत की यह एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बांग्लादेश में सोनादिया आइलैंड के जस्ट ऊपर यानी उत्तर में मातावारी में एक डीप सी पोर्ट का कंस्ट्रक्शन
जापान के सहयोग से चल रहा है। बांग्लादेश द्वारा सोनादिया प्रोजेक्ट से चाइना को ड्रॉप आउट करने के बाद अब इस प्रोजेक्ट में एक नए प्लेयर की एंट्री होने वाली है। मजे की बात यह है कि इस नए प्लेयर के साथ भारत के संबंध बहुत ही अच्छे होने के साथ साथ इन दोनों देशों का कॉमन एनिमी चाइना ही है और वह प्लेयर है जापान। अच्छी बात यह है भारत तथा जापान क्वाड जैसे संगठन के देश हैं और यह संगठन चीन के विस्तारवादी मंसूबे को कुचलने के लिए ही बना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस क्वाड संगठन में भारत, अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया सदस्य देश हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।